औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। हमको के महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए उनके बीच में संगा मलबरी का गेम चल रहा है, नुरा कुश्ती चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अबू आज़िम अज़मी, उन्होंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ क्या कर दी, उसको लेकर पूरे भारत देश के अंदर बवाल मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से हर कोई अबू आज़िम अज़मी को जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है और किस तरह से जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अबू आज़िम अज़मी को असेंबली से सस्पेंड कर दिया है। पूरे सेशन के लिए अबू आज़िम अज़मी को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अबू आज़िम अज़मी का एक वीडियो भी जारी हो चुका है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, मैं आप लोगों को अबू आज़िम अज़मी का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और साथ साथ नवनीत राणा ने फिर से अबू आज़िम अज़मी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। और साथ साथ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को लेकर भी उनका एक स्टेटमेंट आ चुका है। क्या कहा है नवनीत राणा ने अबू आज़िम अज़मी को लेकर और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को लेकर, नवनीत राणा के भी आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी अबू आज़िम अज़मी को लेकर कहा है कि इसको उत्तर प्रदेश भेज दो, हम इसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर देंगे, फिर इसको पता चलेगा। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाएंगे, यानी सारी वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पहले इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। अबू आज़मी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनती करूंगी, जिस तरीके से अबू आज़मी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चले। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहां तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूं। इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने, राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीजें अपने महापुरुषों के बारे में
इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूं कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं जरूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? whatever controversy is going on in Maharashtra, इसका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं यूपी में पड़ता हुआ देख रहा है। खुद आके सीएम योगी बोले हैं कि अखिलेश शुड हैव टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। देखिए, महाराष्ट्र में हो या देश में एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए, इनके बीच में संगा मलबरी का गेम चल रहा है, नुरा कुश्ती चल रहा है। आपको नजर आ रही है ये तमाम के तमाम मुसलमान हैं, लेकिन माइनॉरिटी मोर्चा से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इनकी जानिब से भी आज अबू आसिम आज़मी के जो फोटोज़ थे उसके ऊपर पैरों से उनको कुचला गया और साथ ही साथ चप्पल लेकर भी मारा गया। जी हाँ दोस्तों, अबू आसिम आज़मी का आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आप लोगों ने बयान सुना, किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसको पार्टी से निकालो और इसको उत्तर प्रदेश भेजो, फिर हम इसका अच्छी से ट्रीटमेंट करेंगे। और शासन नवनीत राणा ने भी अबू आसिम आज़मी को लेकर कहा कि जिस तरह से असेंबली से अबू आसिम आज़मी को सस्पेंड किया गया है, ठीक इसी तरह से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़कर फेंक दिया जाए। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की चलती है। इस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है। और साथ में आपने एक और छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है जिसमें कुछ मुस्लिम लोग जो है अबू आसिम आज़मी का फ़ोटो पैरों से रोंद रहे हैं, उसके ऊपर चप्पल मार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।